बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 5th पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने, ध्यान दीजिएगा, पिछली कक्षा में हम लोगों ने सेकेंड यूनिट को पढ़ना शुरू किया था। इस सेकेंड यूनिट का सेकेंड पॉइंट जो था, जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कैरिकुलम, विद्यालय स्तर पर पाठचर्या के समान सिद्धांत, इसको मैं पढ़ा रहा था। पिछली या अंतिम कक्षा में हमने आपको इन सिद्धांतों की चर्चाओं में लगभग 6 सिद्धांतों को बता दिया था। कुछ सिद्धांत जो छूट रहे थे उसकी चर्चा हम आज आपसे करेंगे। देखिए, अगर विद्यालय स्तर पे समान सिद्धांतों की बात करें तो जो छठा सिद्धांत आता है वो होता है चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन मतलब अगर विद्यालय स्तर पे पाठचर्या के सिद्धांतों की बात करें तो हमारी पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें चयन का सिद्धांत हो। फॉर एग्जाम्पल कहें, क्योंकि ज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है, संपूर्ण ज्ञान होना छात्र अथवा शिक्षक के लिए असंभव है। ना तो एक शिक्षक संपूर्ण ज्ञान की जानकारी या बहुत बड़ा ज्ञाता हो सकता है, और ना ही एक छात्र एक समय में संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और यदि वो समस्त ज्ञान को शिक्षक के सामने प्रस्तुत भी कर देगा, या शिक्षक या जो कुछ भी वो पढ़ाना चाहता है वो सब कुछ उसके सामने, छात्रों के सामने प्रस्तुत कर देगा, तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वो शिक्षक जो छात्रों के सामने सब कुछ प्रस्तुत किया वो सब कुछ छात्रों के मन मस्तिष्क में बैठ जाए। इसीलिए कहा जाता है कि विद्यालय स्तर पे जो पाठचर्या हो उस पाठचर्या में चयन का सिद्धांत सुनिश्चित किया जाए। पाठचर्या को बनाते समय उसमें चयन के सिद्धांतों का समायोजन किया जाए कि किसी पाठ में जो विशेष बातें हैं, किसी पाठ में जो विशेष बातें हैं, किसी वो यूनिट में विशेष बातें हैं, उन बातों का शिक्षक चयन कर सके और एक क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके उस ज्ञान को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सके, ताकि वो जो कुछ बताना चाहता है वो बता दे और छात्र जो कुछ भी सीखना चाहता है वह छात्र उस चीज को प्राप्त कर ले। इसी व्यवस्था को कहा जाता है चयन का सिद्धांत। क्योंकि रायबन महोदय खुद कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि चयन का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, चयन का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षक अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती। सही बात है, एक शिक्षक कितना पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, यदि वो संपूर्ण ज्ञान को छात्र के समक्ष रखना शुरू कर दे तो वह एक रद्दी के समान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि स्कूली स्तर पर जो पाठचर्या हो उसमें चयन का सिद्धांत भी सुनिश्चित हो। ऐसी व्यवस्था हो उस पाठचर्या में कि शिक्षक अपने हिसाब से उसकी विशेष बातों को, विशेष जानकारियों को सेलेक्ट कर सके, चुन सके और उन्हीं बातों को छात्र के सामने क्रमबद्ध तरीके से रख सके। वहीं आठवीं सिद्धांत की हम बात करेंगे। विद्यालय स्तर में जो सिद्धांतों की बात हम कर रहे हैं, समान सिद्धांतों की बात कर, उसमें आठवां जो सिद्धांत होता है वो होता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। कि जिस उद्देश्य को लेकर यह पाठचर्या बनाई गई हो स्कूली स्तर की, कि वो अपने उद्देश्यों में खरी उतरे, पूरी हो। क्योंकि इसको सिद्ध करते हुए रायबॉर्न और फोर्स महोदय कहते हैं कि हमें प्रत्येक पाठ का उद्देश्य अवश्य जानना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके प्रत्येक भाग और प्रत्येक वस्तु हम और हमारे छात्र करते हैं उस उद्देश्य पर ही निर्भर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं या छात्र जो कुछ भी पढ़ रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। और विद्यालय स्तर पर अगर पाठचर्या की बात करें, सिद्धांतों की बात करें, तो उसमें उन सिद्धांतों में ऐसी पाठचर्या होनी चाहिए जो पाठचर्या के समान सिद्धांतों को पूरा करे। जैसे वह कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसे पढ़ना है आदि। ऐसे वास्तविक विचार उसके मन में पल्लवित होने चाहिए, पुष्पित होने चाहिए, ताकि वो किसी तथ्य की विशेषता को समझ सके। वहीं हम बात करें इसके 9वें सिद्धांत की, ध्यान दीजिएगा, विद्यालय स्तर पर सामान्य पाठचर्या के 9वें सिद्धांत की बात करें, वो होता है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत का तात्पर्य है स्कूली स्तर पर ऐसी पाठचर्या बनाई जाए जिसमें कोई ऐसी विषय वस्तु या ऐसी जानकारी या ऐसी व्यवस्था न हो कि एक ही ज्ञान को बार बार उसे दोहराया जाए। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में ये भी बात रखनी आवश्यक हो जाती है कि यदि किसी विशेष ज्ञान को यदि बालक को 2-3 बार या 4 बार या 5 बार अगर उसी बात को बता दिया जाए तो एक समय ऐसा आता है कि उस बालक के मन मस्तिष्क में वो विशेष बातें संदर्भित हो जाती हैं और वो बालक धीरे धीरे करके, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे करके उसमें विशेषता को प्राप्त कर लेता है। तो अगर समान विद्यालय स्तर पर समान पाठचर्या के सिद्धांतों की बात करें तो उसमें एक सिद्धांत ये भी आता है कि आवृत्ति का सिद्धांत,
प्रिंसिपल ऑफ द रिवीजन। जैसे यदि हम गणित की किताबों को देखें, छोटे बच्चों की 5 या 6 के बच्चों की, उच्चतर माध्यमिक स्तर के बच्चों की 8 या 7 की देखें, तो उसमें देखा जाता है कि वो जो प्रारंभिक सवाल होते हैं उसमें गिनती पहाड़ा का प्रयोग होता है। वही गिनती पहाड़ा जो प्रारंभिक अवस्था में बालक सीखता है, लेकिन एक समय आता है कि उसी गिनती पहाड़े पे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के सवाल भी सुनिश्चित होने शुरू हो जाते हैं। और ये चीज़ें बताई जाती है, इससे पता चलता है कि जो आवृत्ति का सिद्धांत, धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि बालक उन्हीं गिनती पहाड़ों को करते करते बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन मेंसुरेशन को करना भी शुरू कर देता है। 10वां होता है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। प्रत्येक शिक्षार्थी उन्हीं क्रियाओं में रुचि लेता है जिसका संबंध उसे भविष्य में कुछ न कुछ दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है कि विद्यालय स्तर पे जो पाठचर्या के समान सिद्धांत होंगे, उन समान सिद्धांतों में ध्यान दीजिएगा, विद्यालय स्तर पे पाठचर्या के जो समान सिद्धांत होंगे, उन समान सिद्धांतों में यह सिद्धांत भी आवश्यक होता है कि उसमें ऐसी पाठचर्या हो जो बालकों को जीवन से उद्देश्य स्थापित करने की बात सुनिश्चित करे। अगर ऐसी प्रकार की व्यवस्था बच्चों को दी जाती है तो जाहिर सी बात है बच्चे जो हैं वह शिक्षा की व्यवस्था में रुचि लेते हैं। शिक्षक जो भी बताना चाहता है बच्चे बड़े बखूबी ईमानदारी से उसको सीखते हैं और समझते हैं। वहीं हम अगली बात करें, एक ग्रहण सिद्धांत की बात करें, वो होता है जनतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत कि ऐसी पाठचर्याओं की कक्षा में बैठा प्रत्येक बालक किसी भी जात धर्म का क्यों ना हो, किसी भी बोली भाषा का क्यों ना हो, किसी भी मानसिक अवस्था का क्यों ना हो, इन पाठचर्याओं के माध्यम से उसका व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत विकास सुनिश्चित हो। इसलिए विद्यालय स्तर पर समान पाठचर्या के सिद्धांतों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ग्रहण सिद्धांत आता है, जनतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, कि स्कूली स्तर पे ऐसी पाठचर्या बालकों को, बच्चों को उपलब्ध कराई जाए जो समाज की जनतांत्रिक व्यवस्था को, ध्यान दीजिएगा, छात्र की वास्तविक व्यवस्था को, मनुष्यत्व की वास्तविक व्यवस्था को उजागर कर सके। वहीं समान सिद्धांतों की और बात करें तो 12वां सिद्धांत जो होता है वह सहसंबंध का सिद्धांत होता है। कहने का तात्पर्य है कि स्कूली स्तर पे पाठचर्या को अच्छा तभी माना जाएगा, उसके सिद्धांतों की जब हम बात करेंगे, उस सिद्धांतों को अच्छा तभी माना जाएगा जब उसमें सहसंबंध का सिद्धांत भी सुनिश्चित हो। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी बालक को एक कक्षा में कई सारे विषय पढ़ाए जाएं तो उन विषयों में आपस में संबंध होना चाहिए, वरना क्या होगा, छात्र एक विषय में रुचि लेगा, दूसरे विषय में रुचि नहीं लेगा, और कुछ समय के बाद क्या होगा, छात्र की जो रुचि हो पढ़ाई से, अध्ययन से हटने लगेगी। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए छात्र को समस्त विषयों में रुचि रखने के लिए, समस्त विषयों के ज्ञान में रुचि रखने के लिए आवश्यक होता है कि उसके सामने स्कूली स्तर पे जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए उस सभी पाठ्यक्रमों में आपस में सहसंबंध हो। तो ये होता है, हमने कुछ बताया आपको, कुछ विद्यालय स्तर पे पाठचर्या के समान सिद्धांतों की, कि अच्छी पाठचर्या जो होगी उसमें ये कुछ खास बातें सम्मिलित होनी चाहिए, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, अच्छी शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था में अच्छी पाठचर्या का सहयोग हो, और उस अच्छी पाठचर्या में ये सिद्धांत होने आवश्यक हैं, तभी जाके हम स्कूल स्तर की जो पाठचर्या है उसकी विशेषता, उसके महत्व को बनाए रख पाएंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में कुछ नई चीज़ें लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत फिर होता हूँ। धन्यवाद।